Hello friends, today we will start our 10th standard chapter number 6 part first entertainment and history. Oh, what do you think entertainment और हिस्ट्री का क्या रिलेशन हो सकता है? तो एंटरटेनमेंट हमारा ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। उस जमाने में जब लोगों को खुश करने के ये मीन्स तरीके नए नए निकलते थे। उस समय कठपुतली शो होता था, बहुत सारी चीजें, वुडन पपेट्स होते थे, तमाशे होते थे, पवाड़े चलते थे, कीर्तन, ये सब चीजें होती थी। अब हमारे जो न्यू जनरेशन, हम 21st सेंचुरी में बिहेव कर रहे हैं, तो हम बिलीव कर रहे हैं, तो हम 21st सेंचुरी में बहुत सी नई चीजों को देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू इंसान खुद को रिफ्रेश फील कराता है, खुद को कहते हैं ना हैप्पी फीलिंग देता है। जब वो पूरी तरह से बोर हो जाता है, सैड हो जाता है, उसके बाद वो खुद को खुश करने के लिए किसी उसकी हॉबीज को इंक्लूड करता है, जैसे कि वो गाना गाता है, डांस करता है, राइटिंग करता है, रीडिंग करता है। तो ये सारी 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 चीजें एंटरटेन में इंक्लूड होती है। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री. So in that we have seen 5 points. In first point, why do we need entertainment? अब entertainment की जरूरत क्यों होती है? तो entertainment हमें रिफ्रेश करने के लिए महत्वपूर्ण कहलाता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, हमारे फिजिकल हेल्थ को इम्प्रेसिव बनाता है, कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हमें कहते हैं ना फिजिकली एनर्जेटिक बनाता है। देन फोक थिएटर, अब फोक थिएटर में हम देख सकते हैं कि पपेट शो हो गया, उसके बाद हम फोक थिएटर में ये लावनी देख सकते हैं, दशावतार थिएटर्स देख सकते हैं, भजन कीर्तन होता है, पवाड़ा होता है, कीर्तन होता है, भारूड हो गया, तमाशा हो गया, ललित डांस जो परफॉर्मेंस होता है वो एक तरह का। तो ये सारी चीजें हम हमारे फोक थिएटर्स में देखते हैं। अब मराठी थिएटर क्या है? तो मराठी थिएटर एक ऐसा जरिया है जो कहते हैं ना, वहां पे किस तरह के नाट्य दिखाए जाते हैं, नाटक दिखाए जाते हैं, किस तरह के, तो ये सारी चीजें मराठी थिएटर्स में होती है। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें रिफ्रेश करने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए सारी चीजों का इस्तेमाल होता है ना। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी? अब देखिए एंटरटेनमेंट के थ्रू, जैसे कि आप लोगों में से बहुत से बच्चों की हॉबी होती है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, आई वॉन्ट टू बिकम अ ड्रामेटिक्स, मीन्स मुझे ये इस तरह के, तो ये एक प्रोफेशनल लाइफ भी कहलाती है। जैसे कि हम आपको बहुत से फेवरेट हीरो हीरोइन होंगे, जैसे कि ऐश्वर्या राय हो गई, और वो सहारा खान हो गई, सैफ अली खान हो गया, या फिर शाहरुख खान हो गया। सो दीज आर द सोशल सोशल मीन्स जो भी है वो हमें एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो हमारे फेवरेट होते हैं, तो वो उनका प्रोफेशनल है, तो इस प्रोफेशन को हम भी चूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. Things that help refresh our mind and give a feeling of happiness are the source of entertainment. देखिए, हमारे दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए, हमें खुशी देने के लिए एंटरटेनमेंट होता है, ये हमारा सोर्स है, जरिया है कह सकते हैं। वेरियस हॉबीज, गेम्स, ड्रामा, फिल्म, राइटिंग, रीडिंग एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। ये सारे हमारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेस है, कि लिखना, पढ़ना, ड्रामा करना। अब हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नाटक करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक आधे बच्चे को होमवर्क दिया है और वो दूसरे दिन स्कूल में आता है, और फिर वो शायद होमवर्क करना भूल गया, तो क्या बोलता है, टीचर सॉरी मेरे को ये हो गया था, मेरा पेट दर्द हो रहा था, मुझे बीमार हो। तो इस तरह के ड्रामेटिक वे में वो खुद को एंटरटेन मीन्स रिफ्रेश या हमें ये करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी हॉबीज होती है, ड्रामा करने की, एक्टिंग करने की। तो बच्चों में ऐसे बहुत से हॉबीज निर्माण होती है। वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट? अब एंटरटेनमेंट की हमें क्यों जरूरत है? वाई नीड, नीड किस लिए है? तो वो हमारे हेल्थ को ग्रो करता है, हमारे माइंड को फ्रेश करता है, हमें फिर से तरोताजा करके नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी करता है। Okay, healthy entertainment of excellent quality is essential for the healthy growth of one personality. Entertainment keeps our mind lively and fresh. हमारे दिमाग को फ्रेश करके तरोताजा बना के आगे के काम के लिए खड़ा किया जाता है। It may also make useful feels happy, physical, more energetic. So eventually our efficiency एट वर्क इम्प्रूव्स। और ये क्या होता है, हमारे आगे के काम को इम्प्रूव करने के लिए एंटरटेनमेंट होता है, मीन्स हमें रिफ्रेश करके फिर से तरोताजा करके खड़ा कर दिया जाता है कि हाँ अब तुम तैयार हो आगे के काम के लिए। Pursuing hobbies and games help in a personality development. In Indian, many festivals, sports, dance, music, etc. were developed as a form of entertainment since ancient time. Means प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। मीन्स उस जमाने में कथक,
भरतनाट्यम, ये सारे जो जो थे ये रिफ्रेश करने के लिए। राजा महाराजाओं के दरबार में देखिए बहुत से नर्तकी होती थी। अगर आपको एग्जांपल दो तो आपने मूवी देखी होगी मंजुलिका, या फिर जिस तरह से, तो इस तरह से राजाओं को एंटरटेन करने के लिए, उन्हें रिफ्रेश करने के लिए पूरे इसमें से उस तरह का एंटरटेन किया जाता था। म्यूजिक होता था, गायन होता था, गेम्स होते थे, डांस होते थे, तो ये सारी चीजें होती थी। देयर आर वेरी वेरिएड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल। अब आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे एंटरटेनमेंट के अलग अलग जरिए, बच्चों के पास वीडियो गेम्स होते हैं, देन वीडियो थिएटर्स होते हैं, तो ऐसे बहुत से अलग अलग चीजें। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब आपको ये एक्टिविटी प्रेजेंट करनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट कौन से है और उन्हें किस डिफरेंट कैटेगरीज में वेरीफाई किया या क्लासिफाई किया जाता है, ये आपको एक्टिविटी करनी है। ये आपके चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट एक्टिविटी है। एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब एंटरटेनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव में और पैसिव में। एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटिसिपेटेड एंड इंडिविजुअल मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन। अब देखिए जो एक्टिव होता है उसमें क्या होता है, हम मेंटली भी एक्टिव होते हैं और फिजिकली भी पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेटिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर ऑफ एक्टिव एंटरटेनमेंट। अब देखिए जैसे कि गेम खेलते हैं आप, बच्चे खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, रनिंग रेस खेलते हैं, तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, आप मेंटली भी होते हो और फिजिकली भी उसमें होते हो। लेकिन अगर सेम देखा जाए स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सी चीजें, तो आप पूरी तरह से उसमें इंक्लूड होते हो। So, watching a sports match or listening to music or watching a movie are example of a passive entertainment. अब passive entertainment क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक जगह बैठ के हम सिर्फ मूवी देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं। जैसे कि आप बैठे हो, मूवीज देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, तो ये हमारा एक्टिव नहीं होता है, ये हमारा पैसिव एंटरटेनमेंट होता है, जहाँ सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनने का काम करते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेट बट ओनली अ व्यूअर्स। हम इसमें क्या होते हैं, हम खुद पार्टिसिपेशन नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। पर एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में हम खुद भी उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, पर पैसिव में वैसा नहीं होता। पैसिव में भी जैसे कि आप लोग कर रहे हो अभी, राइट, यू आर द पैसिव एंटरटेनमेंट। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, आप सिर्फ सुनने का काम कर रहे हो, राइट, यू आर नॉट अ पार्टिसिपेशन इन दैट। बट नाउ आई एम, मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ और आपको सुना भी रही हूँ। So this is my active work, but you are a passive entertainment in this time. Okay, do it. Create a chart of active and passive types of entertainment which are related to history. अब आपको ये सेकेंड एक्टिविटी में दे रही हूँ, क्रिएट अ चार्ट। आपको चार्ट बनाना है नोटबुक में, और आपको पैसिव और एक्टिव एंटरटेनमेंट क्या है, उन्हें हिस्ट्री से रिलेट किस तरह किया गया, ये आपको लिखना है। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर अ 6.2, दैट इज अ फोक थिएटर। अब फोक थिएटर क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे पपेट शोज वगैरह या फिर तमाशा या फिर लावनी नृत्य, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, उन्हें फोक थिएटर कहा जाता है। पपेट्री, वुडन पपेट्स या कठपुतली शो। अब मैं बचपन से देखा है, आप अगर मेले में गए हो तो वहां पे आपने पपेट शो देखा होगा, बहुत अलग अलग तरीके का, किस तरह राजाओं की कथाएं सुनाई जाती है, या फिर बहुत सी ऐसे अलग अलग चीजें जो वुडन पपेट्स बनाई जाती है, उन्हें कठपुतली जिन्हें कहा जाता है, रस्सी के सहायता से उन्हें डांस किया जाता है। Remains of clay dolls have been found in the excavation of archaeological site of Harappan civilization as well as a site in Egypt and Greece. अब देखिए ये एवोकेशन में अगर देखा जाए तो आर्कोलॉजिकल साइट्स में ये सारी पपेट्स मिली है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वहां पे, उन साइट्स में, ग्रीस में, इजिप्ट में भी ये पपेट्स मिली है। इट इज पॉसिबल दैट दे वर यूज्ड एज अ पपेट, वो लोग भी पपेट्स का इस्तेमाल करते थे। इन एंशियंट इंडिया मटेरियल लाइक वुड, वुल, लेदर, हॉर्न्स एंड आइवरी वेर यूज्ड टू मेक पपेट्स। अब उस जमाने में लेदर का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल, हॉर्न्स का, उसमें सींगों का इस्तेमाल करके पपेट्स बनाई जाती थी। ओके, द कठपुतली अ ट्रेडिशन आर्ट ऑफ पपेट्स इन इंडिया हैज टू स्टाइल। अब देखिए पपेट्स के भी दो स्टाइल्स में, कह सकते हैं ना, दो तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता था, दो अलग अलग स्टाइल्स में। अब राजस्थान अगर आपने सुना होगा तो राजस्थान में पपेट शो आज भी फेमस है, आज भी फेमस है। वन दैट डेवलप इन राजस्थान एंड अदर इज इन साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया, और जो दूसरा पार्ट है वो साउथर्न इंडिया में दिखाया जाता है। द आर्टिस्ट हु स्टेज कठपुतली शोज आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड केरला। अब इन जगहों में आर्टिस्ट फाइंड आउट होते हैं जो कठपुतली नचाते हैं,
जिन्हें हम कहते हैं ना कठपुतली डांस प्रेजेंट करते हैं। द रोल ऑफ द नरेटर नोन एज द सूत्रधार इज अ वेरी क्रिटिकल इन द सक्सेस ऑफ अ कठपुतली स्टेज शो। अब जो भी है देखिए सूत्रधार, अब कठपुतली नचाना इतना आसान तो नहीं होता, उसके लिए सूत्रधार होता है। सूत्रधार जो कठपुतलियों को डांस करवाता है, स्टेज के बैक में रह के फ्रंट में वो कठपुतलियों का शो प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड अ सूत्रधार। The stage of the puppetry shows in quite small, but puppetries use light and sound effects in an ingenious way. Shadow puppets, hand puppets, wooden puppets, and string puppets are used in the Kathputli show. अब देखिए ये एक स्टेज है, इस स्टेज में पपेट शो दिखाया जाता है, तो उसे अलग अलग इफेक्ट्स दिए जाते हैं, साउंड इफेक्ट्स दिए जाते हैं, अलग अलग पपेट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग वैरायटीज में प्रेजेंट किया जाता है, शेडोज पपेट को प्रेजेंट किया जाता है। तो वो सारे पपेट्स मींस वुडन पपेट्स होते हैं, कैसे कैसे पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं, आर यूज्ड इन कठपुतली शोज। कठपुतली शोज में इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ दशावतार थिएटर। अब दशावतार थिएटर मींस जहाँ पे दशावतार मींस कह सकते हैं ना महाराष्ट्र का फोक थिएटर। दशावतार इज अ पार्ट ऑफ अ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जहाँ पे कथा, जैसे कैसे कहते हैं रामायण के बारे में या फिर अलग अलग कथाओं को प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे दशावतार shows as present in the region of Konkan and Goa after harvesting season is over। अब जब गोवा में मीन्स ये कोकण का सबसे बड़ा मराठा कैसे कहते दशावतार थे, जब वहां की हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है, सीजन खत्म होता है, तो उसके बाद लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए ये थिएटर्स का जरिया होता है। द स्टोरी प्रेजेंट इन दिस शोज आर बेस्ड ऑन द 10 इन क्रिएशंस ऑफ विष्णु, नेमली मत्स्य, कोरमा, वर्षा, नरसिम्हा, वामन अवतार, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध एंड कलिका। तो ये सारी स्टोरीज को उसमें प्रेजेंट किया जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस शो सूत्रधार द नरेटर इन्वोक्स लॉर्ड गणेश एंड डिस्ट्रॉय द ऑब्स्टिकल्स। और इस दशावतार में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करके फिर इसको शुरू किया जाता है। द मेथड ऑफ एक्टिंग, अब इसमें किस तरह की एक्टिंग प्रेजेंटेशन होता है, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स इन दशावतार शोज इन सेट बाय द ट्रेडिशन। और ये सारा जो भी मेकअप या फिर जो भी प्रेजेंटेशन होता है, देखिए मैंने आपको ये एक पिक्चर दिखाया जिसमें दिखाया कि राम कैसे ट्रेडिशनल वे में इसे प्रेजेंट किया जाता है। द शो इज मोस्टली म्यूजिकल बट समटाइम्स देयर में अ फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स ऑल्सो। ये पूरा के पूरा जो दशावतार शो होता है ये गाने के तौर पे किया जाता है, बट कभी कभी बीच में एक आध दो डायलॉग भी इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। द कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स गॉड्स यूज वुडन मास्क। अब भगवान के लिए उसमें वुडन मास्क मीन्स लकड़ी के मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। द शो एंड्स बाय ब्रेकिंग दही हंडी। और ये शोज जब खत्म होता है मीन्स ये कब खत्म होता है, तो इसका ब्रेक दही हंडी करके किया जाता है। ऑन earthen pot of a curd followed by a आरती सिंगिंग प्रेज ऑफ अ गॉड। और आरती करके दही हंडी का मटका ये किया जाता है इस यहाँ पे, ये इस शो को मीन्स इस दशावतार के शो को खत्म करने के लिए। इन 18th सेंचुरी श्यामजी नायक काळे स्टार्ट अ फर्ड। अब फर्ड अब 18वीं सेंचुरी मीन्स 18th सेंचुरी में श्यामजी नायक जो थे उन्होंने एक फर्ड करके दशावतार आर्टिस्ट के लिए परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। विष्णुदास भावे द पायोनियर ऑफ अ मराठी थिएटर स्टेज माइथोलॉजिकल प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सम modification in the Dashavtar style. Thus, the origin of a Marathi theatre can be traced by a Dashavtar tradition. और जो विष्णुदास भावे थे उन्होंने क्या किया, मराठी थिएटर का स्टेज जो माइथोलॉजिकल प्लेस में इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, उसको एक अलग ढंग से प्रेजेंटेशन किया और किस तरह से उसमें ओरिजिन दिखाया गया, ट्रेस किया गया, दशावतार ट्रेडिशन को चेंज किया गया। द मीनिंग ऑफ अ फर्ड इज ट्रॉप। अब ट्रॉप मीनिंग ऑफ अ फर्ड, फर्ड क्या होता है कि एक प्ले मीन्स हम जैसे कि कह सकते हैं फर्ड मीन्स उसमें हर तरह का एक्टिव मीन्स लेडीज जेंट्स सब पार्टिसिपेशन, एक ट्रूप होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप जो वो प्रेजेंट करता है उसको फर्ड कहा जाता है ना। भजन, अब भजन डिवोशनल सॉन्ग्स भगवान से रिलेटेड होते हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग चक्री भजन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग भजन होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट वे पे भजन सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग मीन्स गॉड को फ्रेज किया जाता है या गॉड को हम कहते हैं ना भगवान के ध्यान मग्न होके वो गाए जाते हैं। टू सिंग सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ अ गॉड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम अकम्पनिंग बाय अ इंस्ट्रूमेंट लाइक ताल, चिम्बल्स, मृदंग, बखवाजिस इज नोन एज अ भजन। अब देखिए जो भी भजन कीर्तन होते हैं उसमें देखिए टाल इस्तेमाल होता है मीन्स हम जिसे कह सकते हैं क्रम्बल्स जो पीतल के होते हैं जो बजाते हैं। अभी आपने अगर वारकरी देखे होंगे
कार्तिकीय आषाढ़ी वारी जब जाती है तो लोग भजन करते हुए रास्ते से चलते, तो उनके हाथ में मृदंग होता है, टाल होते हैं, तो वो बजाते हुए भजन गाते हुए चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ भजन। अब दो तरह के भजन हमने देखे हैं, चक्री भजन एंड सॉन्ग भजन। अब चक्री भजन मीन्स गोल राउंड में करके जो किए जाते हैं, और सोंगी भजन में कहते हैं जिसे एक्टिंग करके किया जाता है। चक्री भजन डिवोट्स कीप मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन फैशन एंड सिंग विदाउट अ ब्रेक। ये चक्री भजन जो होता है वो मूवेबल होता है, सर्कल में ही किया जाता है, बट उसे कहीं भी रोका नहीं जाता। और सोंगी भजन क्या होता है, द सिंगर एक्टर एक्ट एंड डिवोट्स एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोशनल सॉन्ग। अगर आपने देखा होगा कि आपण म्हणतो मराठीत लाईक गोंधळ, त्या टाईपमध्ये सोंगी भजन मीन्स गोंधळ होतो, तर गोंधळात कसे ते गाणे पण म्हणतात आणि त्यात डायलॉग्स पण डिलिव्हर्ड केले जातात. सो लाईक दॅट द डिवोशनल सॉन्ग रिलेटेड टू गॉड ऑल्सो. तुकडोजी महाराज इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ अ भजन नोन एज अ खंजीरी भजन। और जो हमारे तुकडोजी महाराज थे उन्होंने एक नया फॉर्म किया था जिस भजन का, जिसे खंजीरी भजन भी कहा जाता है। लिसन टू द भजन कंपोज्ड बाय अ संत Tulsidas, Surdas, Mirabai, and Kabir, and try to learn them with the help of your music teacher of some traditional singer. Okay. In North India, the bhajan composed by a Sant Tulsidas, the great poet Surdas, Sant Mirabai, and Sant Kabir are very popular. अब देखिए उस जमाने में नॉर्थ इंडिया में ये जो संत लोग थे, मीराबाई थी, जो संत कबीर थे, देन सूरदास जी थे, तो इनके जो ये पोएट थे, इनके तुलसीदास जी थे, इनके जो भजन थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। कंपोजिशन ऑफ अ पुराण दास, काकनदास, विजयदास, भोदरी ग्रुस स्वामी, त्यागर्जी एक्सेट्रा आर संग इन कर्नाटक। कर्नाटक में ये कुछ भजन गाए जाते थे, कंपोजिशंस गाए जाते थे। इन गुजरात संत नीरस मेहता गिव मोमेंटो टू द भक्ति मूवमेंट। इन महाराष्ट्र संत नामदेव सपोर्टेड टू द ट्रेडिशन ऑफ अ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ अ वारकरी सेक्टर। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, वारकरी लोग जो कार्तिकी आषाढ़ी एकादशी वारी में जो जाते हैं भजन करते हुए, किस तरह से, जिसे वारकरी समाज कहा जाता था। द वारकरी सेक्टर डेवलप अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ अ भजन कीर्तन, और इन्होंने बहुत ज्यादा इसको ग्लोरियस बनाया है, कहते हैं ना जिसे फेमस किया गया है। यू वुड लाइक टू नो दिस, अब आपको ये जानना है। देयर आर टू मेन ट्रेडिशंस, कीर्तन नृत्य वो हरिदास वारकरी। हरिदास कीर्तन इज ऑल्सो परफॉर्मेंस, इट इज अ टू पार्ट, पूर्व रंग एंड उत्तरा रंग। पूर्व रंग एंड उत्तरा रंग, इसे दो पार्ट में डिवाइडेड परफॉर्मेंस किया गया है। Naman, praising God, Nirupancha, Abhang, singing a composition that leads to the main theme, and Nirupan, explanation of the main theme, comprise of a Purvarang. Narration of the story is to illustrate the main theme, compromise Uttararang. In the Varkari Kirtan, collective participation is more important. The player of a crumble also play an important part along with the Kirtankar. During this independence movement, a new type of a Kirtan was developed, known as the Rastriya Kirtan. It plays more importance on creating awareness by narrating the life of story, great leader of Indian independence movement, scientist, social reformer, etc. The tradition of a Ratsar Kirtan was started by the Dattopant Patvardhan of Vai in Maharashtra, member of a Satyashodak Samaj, found of a Mahatma Jyotirao Phule, also used the kirtan as a medium of creating social awareness. The style of a kirtan by Sant Gadge Maharaj resembles closely to the Satyashodak style of a kirtan. He used to throw light on an issue like abolitions of a caste, cleanliness and dedications, etc. अब देखिए ये जो कीर्तन के प्रकार है, ये दो प्रकार के, वारकरी जिसे कह सकते हैं, और हरिदास कीर्तन इज ऑल्सो परफॉर्मेंस। अब ये दो तरह के है, तो इसमें किस तरह के कि राजा महाराजाओं के बारे में भी बताया जाता है, या तो फिर साइंटिस्ट लोगों के बारे में, या सोशल रिफॉर्मर जो थे जिन्होंने देश की उन्नति के लिए बहुत सारे सहभाग किए, जैसे कि ज्योतिराव फूले थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज के लिए जो किया, उन्होंने भी कीर्तन की सहायता से अवेयरनेस, लोगों में जन जागृति फैलाने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें हमें कीर्तन के थ्रू मिली है। नाउ लुक एट द कीर्तन, व्हाट इज द मीन बाय कीर्तन। Kirtan, the traditional Narad Muni is supposed to be the founder of Kirtan traditions. अभी आपने देखा होगा नारद मुनि, आप बहुत से टीवी शोज देख रहे हो जिसमें भगवान शंकर का जो प्ले है उसमें नारद मीन्स जो हम देख रहे हैं अभी शंकर पार्वती, ये सारे ट्रेडिशनल शोज हम जो देख रहे हैं उसमें हम नारद मुनि का एक कैरेक्टर देखते हैं। और ये नारद मुनि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कीर्तन का फाइंड आउट किया, मीन्स वो बजाते रहते और
ये सिंग आउट करते रहते हैं. संत नामदेव इज द नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ द महाराष्ट्र. अदर सेंट हेल्प द ट्रेडिशन ऑफ फ्लोरिश. देखिए नामदेव महाराज जो सबसे पहले कीर्तनकार थे, उन्होंने उस समय विठल भगवान के बारे में बहुत सारे कीर्तन किए, जो बताए, लोगों में जन जागृति की. द कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज अ हरिदास और अ कथाकार भवी. ही ऑल्सो टू ड्रेस इन अ ट्रेडिशनल वे, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी ट्रेडिशनल वे का होता था. He needs to train himself in oratory, singing, musical instrument, dance and humor. और उनका मीन्स कैसा था, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता था कि वो पूरी तरह से खुद को ड्रेसअप करके, ट्रेडिशनल ड्रेसअप करके, म्यूजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज करके वो पूरा कीर्तन करते थे. He needs to be very well informed. कीर्तन is performed in a temple or in the प्रेजेंट ऑफ अ टेम्पल. कीर्तन टेम्पल के अंदर या टेम्पल के बाहर भी किया जाता है. अगर आपको अभी का सिंपल एग्जांपल दो तो आपने जो महाराज है उनका क्या नाम है, अभी जस्ट अभी आप अगर मराठी टीवी शोज देख रहे हो तो उसमें हर शाम को 6 बजे कीर्तन दिखाए जाते हैं अलग अलग. इंदुरीकर महाराज जो आप जानते हो उनके बारे में कि ही इज जस्ट सिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कीर्तन ऑल्सो. अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. नाउ ललित. ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र. इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नरीदिया कीर्तन. इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोकन, और ये सबसे ज्यादा गोवा और कोकन में फेमस है. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल, इट प्रिज्यूम्स that the presiding deity of that festival is present on the throne and then she is invocated for a fulfillment of a desire. The invocations continues as follows. Let everybody be grant their dressed. Let entire village live in a happiness till we perform next Lalit. Let the internal clashes vanish with the performance of a Lalit. Let nobody mind be spoiled and prejudice. Let all transactions happen with a clear mind. Let the community be vicious. अब ललित ऐसा परफॉर्मेंस आर्ट है जिसमें लोग अपने पुराने सब कुछ भूल भाल के, मीन्स अपनी गलतियों को सबको अलग करके एकजुट होकर इसको प्रेजेंट करते हैं. द ललित इज अ परफॉर्म्ड इज एन थेरेटिकल स्टाइल. स्टोरीज ऑफ कृष्णा रामा एंड ग्रेट डिवोटेड्स आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. और इसमें कृष्ण राम इनके स्टोरीज को प्रेजेंट किया जाता है. अ फ्यू टेक्स्ट ऑफ अ ललित आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज ललित फॉर्म ऑफ अ पार्ट बैकअप ऑफ अ मॉडर्न मराठी थिएटर्स. मराठी थिएटर से ही रिलेट है ये ललित. नाउ भारुड. अब भारुड कथा क्या होती है, तो भारुड इज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग होता है जिसमें कहते हैं भारुड गाया जाता है. भारुड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन. देवी देवताओं से रिलेटेड कह सकते हैं ना भारुड म्हणतो आपण, तो इससे रिलेटेड कहा जा सकता है. देन भारुड इज अ कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ अ रोड शो. रास्ते पे खड़े होके भी हम कहते हैं जन जागृति करना, जैसे कि अभी क्लीनलीनेस का आया था, स्वच्छता मुहिम का आया था, तो रास्ते पे खड़े होके लोगों ने बताया था कि किस तरह से क्लीनलीनेस होना चाहिए. भारुड कंपोज्ड बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ अ सब्जेक्ट ड्रामेटिक क्वालिटी easy rhythms and humor. Sent Eknath composed Bharud with a purpose of educated people on a various aspect of life. और ये भारुड पढ़े लिखे लोगों की जन जागृति के लिए, पढ़े लिखे लोगों ने जन जागृत किया लोगों को कि किस तरह की स्वच्छताएं रखनी चाहिए या रास्ते क्लीन रखने चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. तो ये सारा भारुड में हम दिखा सकते हैं रोड शो करके. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज अ तमाशा. लुक एट दिस पिक्चर. द तमाशा. अभी आप अगर हर गांव में यात्रा होती है तो वहां पे तमाशे के फड़ आते हैं, राइट. तमाशा इज अ presence word. It means a pleasing sight. तमाशा developed as an independent art form in 18th century. 18th century से ये चला आ रहा है. By observing various traits of folk theatre and classical art. Classical art से related है. There are two types of traditional तमाशा, संगीत बारी and ढोलकी फड़. ढोलकी सा फड़, ये दो तरह के होते हैं, संगीत बारी और ढोलकी सा फड़. अब जैसे कि संगीत बारी जैसे कहा जा सकता है कि म्यूजिक से रिलेटेड हो, राइट. नाउ डांस एंड म्यूजिक आर मोर इंपॉर्टेंट देन ड्रामा इन संगीत बारी. देखिए संगीत बारी में क्या होता है, डांस एंड म्यूजिक आर मोर इंपॉर्टेंट देन ड्रामा. ड्रामा नहीं तो वहां पे म्यूजिक और सॉन्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Tamasha with a drama as the main part was developed later and include work, the dramatic part little later. Work, आता work म्हणजे गणपतीची आरती आपण म्हणू शकतो, like that only. The work become a very lively and entertaining because of its spontaneous humor. The show begins
by singing the praise of a Lord Ganesha, known as a gun. It is followed with the presentation of a Gaudani. The second part of a tamasha presents the work. The popular plays like a वाचायची माझी पुरी करा इच्छा माझी पूरी करा और गाढवाचं लग्न आर एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ अ तमाशा. अब देखिए, इच्छा माझी पूरी करा आणि गाढवाचं लग्न, ये दो अगर आपने अभी मूवी में देखा होगा कि हिंदी मराठी मूवी है गाढवाचं लग्न, सो लाइक गधे की मीन्स कह सकते हैं हम उस तरह से, ये वर्ग कहलाते हैं जो पॉपुलर प्लेस थे वो मराठी तमाशे के. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज अ पवाड़ा. अब पवाड़ा आपने देखा होगा, शिवाजी महाराज का पवाड़ा सबसे फेमस है हमारे लिए. कहा जाता है कि शिवाजी महाराज का पवाड़ा जो है वो बहुत फेमस है. तो इस सबसे फेमस है पवाड़ा. पवाड़ा इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय एलिगेशंस reciting poetry and parasic etc. Pawada narrates good great deeds of the heroic man and woman in a very forcefully and inspiring style. अगर आपने देखा हो तो शिवाजी महाराज का पवाड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज और जब अफजल खान और शिवाजी महाराज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस पर एक बढ़िया सा पवाड़ा, अगर आपने मूवी मी शिवाजी राजे भोसले बोलते तो अगर आपने सुना तो उसमें वो पवाड़ा बताया गया कि किस तरह से शिवाजी ने अफजल खान को ये किया था, किल किया था. तो ये सारी चीजें हम पवाड़े में देखते हैं. द पवाड़ा कंपोज्ड बाय अनन्य दास, a contemporary poet of a Chhatrapati Shivaji Maharaj, narrating the incident of the killing of Afzal Khan, and another one, the Battle of Simgarg, composed by the Tulsidas, are two well-known examples of a pawada. Pawada एक ऐसा प्रकार है जिसमें उन राजाओं के बारे में कथा की जाती है या बताया जाता है. In the British period, pavadas narrating the stories of Umaji Nayak, Chafekar brothers, Mahatma Gandhi were composed during the Samyukt Maharashtra movements. The pavada were used as the medium of creating public awareness. Public awareness को relate किया जाता है इसमें. Now we can go for our next topic, that is a मराठी theatre. अब मराठी theatres अब मराठी थिएटर्स कैसे रिलेट किया जाता है. देखिए, मराठी थिएटर्स इज अ प्लेसिंग डिवोटेड टू परफॉर्मेंस आइदर सोलो और कलेक्टिव. अब ये मराठी थिएटर्स है, ये सोलो और कलेक्टिव हो सकते हैं, मीन्स अकेले परफॉर्म किया जा सकता है या फिर एक पात्रीय अभिनय या फिर कलेक्टिव ग्रुप में किया जा सकता है. और परफॉर्मिंग आर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिस्ट as well as the audience is essential for the successful performance. और इस थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए पब्लिक का भी होना बहुत जरूरी होता है. द थिएटर compromise several factors such as a script, director, artist, makeup, costumes, stage, art designs, backdrop of the stage, lighting arrangements, audience and criticize. Dance and music can also be part of a drama. A drama is usual and acted with the help of a dialogue. However, mimes can also be used to the medium of expression. अब जो थिएटर है, थिएटर किस तरह का होता है, थिएटर में देखा जाए तो आर्टिस्ट के साथ साथ पब्लिक का भी होना जरूरी होता है. जब पब्लिक होगी तभी आर्टिस्ट को दाद मिलेगी, राइट. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है. गेदर इन्फॉर्मेशन, अब ये छोटा सा ब्लॉक है, हम देखेंगे. Gather information about dramas on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, and Dr. Baba Saheb Ambedkar. Right. The rules of a Bhosle families of a Tanjore were great poetry of a drama. Some of them had written a few plays and also translated Sanskrit plays. The 19th century saw a great development of the Marathi theatre. Vishnudas Bhave is known as the father of Marathi theatre. सीता स्वयंवर वॉज द फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम. देखिए, मराठी थिएटर के जो सबसे बड़े भोसले फैमिली थे, उन्होंने अलग अलग ड्रामाज लिखे, संस्कृत को ट्रांसलेट किया, संस्कृत प्ले को भी ट्रांसलेट. और विष्णुदास भावे जो सबसे बड़े पर्सन थे, वो फादर थे मराठी थिएटर्स के, जिन्होंने सबसे पहला शो किया था वो सीता स्वयंवर था. उन्होंने प्रेजेंट किया था वो प्ले स्टेज पे. The movement started by Vishnudas Bhave was followed in Maharashtra by historical, mythological and also light farcical stage play. The farcical play detailed with the social issues in a humorous way. और उन्होंने mythological, historical और तो और social views को भी present किया था. Initially, no written script were used. Often, only the lyrics were written down, but the dialogues used to be as spontaneous. V.J. Kirtane was the first author who wrote the script of Thorle Madhavrao Peshwe in 1861, and its printed copy was made available. This was the beginning of the tradition of having
a complete written script ready before stage a play. देखिए, पहले उनके पास क्या होता था, स्क्रिप्ट नहीं होती थी, डायरेक्टली लिरिक्स पे ही वो लिरिक्स होते थे, उसी पे वो लोग डायलॉग्स प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो हमारे माधवराव, जो जो हमारे फर्स्ट राइटर थे विजय कीर्तने, उन्होंने सबसे पहला स्क्रिप्ट लिखा जो थोरले माधवराव पेशवे के बारे में लिखा, और उसके बाद ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट, ये ट्रेडिशन पूरा चेंज हुआ, बिगन हुआ वहां से कि स्क्रिप्ट लिख के ही स्टेज प्ले किया जा सकता है। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, बालकृष्ण भावे, Isalkaranjikar made a special effort to introduce classical Khayal musics in Maharashtra. After him, Ustad Adil Khan, Ustad Abdul Karim Khan, and Ustad Rehmat Khan contributed in the great way. Their efforts helped in developing a taste for classical music among the audience in Maharashtra. और तो और महाराष्ट्र के ऑडियंस के लिए ये बहुत से लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया, क्लासिकल सॉन्ग्स को प्रेजेंट किया, acting के थ्रू, theatres के थ्रू. The growing popularity of a classical music result in the origins of a musical Marathi theatre. The musical play of Kirloskar Mandel become a very popular. Sangeet Shakuntala, written by Annasaheb Kirloskar, earned a great popularity. Another musical play, Sharda, written by Govind Bala Deval, is quite important as its commitment in a humorous style on the evil costumes of a marrying young girl to the aged man. और ये देखिए, उन्होंने जो शारदा लिखा था गोविंद भाले ने, उन्होंने इसमें दिखाया कि एक जवान लड़की की शादी किस तरह से ज्यादा उम्र के इंसान के साथ. ऑल्सो प्ले सच एज मूक नायक, रिटर्न बाय श्रीपाद कृष्णा कोलटकर, संगीत मानपान, रिटर्न बाय कृष्णाजी प्रभाकर कांदिलकर, एंड इच्छा पहली, रिटर्न बाय राम गणेश गडकरी, आर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मराठा थिएटर्स. मराठी थिएटर्स में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अब खानदिलकर रोट केवड्याचं मेटाफोरिकल ड्रामा टू de-announce the British government. It was based on the certain event in the Mahabharata. Draupadi represented helpless mother India, while Yudhishthira represented the moderate and Bhim, the extreme. Kechak represent the installation voicery Lord Curzon. The audience used to perceive the character in the fashion and feel enraged about the imperialistic attitude to the British government. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत से ऐसे कांदिलकर जी ने प्रेजेंट किए. द पॉपुलर प्ले रिटर्न बाय आचार्य आत्रे लाइक सत्संग, नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार, गाभारा, etc. helped the Marathi theatres to sustain through a temporary decline. The recent play based on a historical theme like Rag जेव्हा जाग येते and इथे मृत्यू बाय वसंत कानेटकर, ग्रीष्म कोतवाल by Vijay Tendulkar, Tilik and Agarkar by Versham Bedekar become very popular. The Maratha stage continue to get enriched because of its varied subjects and type of a play. Marathi stage artists of the bygone era like Ganpatrao Joshi, Narayan Raj, some more popular known as Bal Gandharva, Keshavrao Bhosle, Chintaman Rao Koletkar, and Ganpatrao Bodse are still remembered as a great actor. The earlier Maratha plays were staged on open ground. The British first built closed theatre like Playhouse Ripens and Victoria in Mumbai. Theatre after the shows of Marathi play gradually took to closed theatres. Do you know the renowned author, poet Vishnu Vaman Shirvadkar, also known as the Kusumagraj, wrote Natasamrat, a play styled after a Shakespeare, well known as a playing King Lear. It became a very popular. Ganpatrao Balverkar, the tragic propagandist of the Natasamrat, represent a blend of two well known as a personality of earlier Marathi stage, Ganpatrao Joshi and Nanasaheb Phatke. सो ये जो आपने देखा कि इसमें उन्होंने अलग अलग थिएटर्स के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में बताया जिन्होंने अलग अलग थिएटर को प्रेजेंट किया, अलग अलग ड्रामास को प्रेजेंट किया. और उसमें सबसे फेमस जो था नट सम्राट था,
अगर आपने नाना पाटेकर की मूवी नट सम्राट देखी है तो आप उसमें देखोगे कि उनके जो एक्टिंग करने का तरीका है, किस तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है, किस तरह से उन्होंने उस प्ले को रिप्रेजेंट किया है, किस तरह से उन्होंने उस शो को दिखाया है। गणपत राव जोशी जी हो गए, नारायण राव राजसिम्हा हो गए, ये सारे के सारे जो मराठी आर्टिस्ट थे, स्टेज आर्टिस्ट थे, जिन्होंने अपने आप को उस स्टेज पे पूरी तरह से झोंक दिया था, कह सकते हैं ना कि उन्होंने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर तरह को एनरिच्ड किया। जिस तरह से उन्होंने पॉपुलर प्लेस को आचार्य आत्रेय जी ने किया, साष्टांग नमस्कार हो गया, उदयाचे संसार हो गया, गाभारा हो गया, ये इस तरह के प्लेस उन्होंने प्रेजेंट किए, किस तरह से दिखाए। और तो और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे पहला था जिन्होंने उनके लिए थिएटर बिल्टअप किया। फर्स्ट थिएटर जो प्ले हाउस रिबन एंड विक्टोरिया जो मुंबई में प्ले बनाया गया, उसके बाद वहां पे ज्यादा अर्लियर मराठी प्लेस होने लगे, स्टेज था। उसके पहले वो लोग ओपन ग्राउंड पे ये प्रेजेंट करते थे। तो ये सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखी। इन अवर सेकेंड पार्ट वी हैव सीन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। व्हेन यू लाइक माय वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, and we will meet in a next part. Thank you.